चलो, प्रथम विश्व युद्ध, भारतीय राष्ट्रवाद और गदर आंदोलन, विपिन चंद्र का है। देखो 1914 में अचानक प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। भारतीय प्रहरियों को मौका मिला, है ना, भारत के बाहर रहने वाले जो है गदर के माध्यम से फिर एक नया राष्ट्रीय क्रांति करने के लिए प्रयत्न करना प्रारंभ किया। भारत में भी तिलक और अन्य लोग जो है वो लोग होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया, एक मौका के रूप में इसको देखा, है ना। अब देखो भारत के बाहर जो प्रयत्न करना स्टार्ट किया इस समय, इसमें से अमेरिका का महत्वपूर्ण स्थान है ना। इसका कारण क्या है ना कि उत्तर अमेरिका का पश्चिम तट जो है 1914 आसपास, माने 20वीं शताब्दी का द्वितीय दशक आसपास जो है भारत से जाने वाले जो व्यक्ति लोग थे कमाने के लिए जो निकल रहे थे, है ना, उसका एक स्थायी घर बनना प्रारंभ हो गया। इसमें से अधिकांश जो थे होशियारपुर और जालंधर पंजाब के एरिया के किसान लोग थे ना। अब देखो 1908 में कनाडा में भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया ना। यहाँ से जब बहुत अधिक संख्या में जाना स्टार्ट किया तो कनाडा जो है वहां पर वहां अंग्रेज मूल का, काला लोग को सोचता था कि अधिक नहीं बसे ना, अंग्रेज मूल का व्यक्ति है जो, है ना, यूरोपियन, वो उस वहां पर बेसी बसे। इसके लिए 1908 में कनाडा में भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया ना। 1907 में पश्चिम तट पर निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था रामनाथ पुरी, उन्होंने सर्कुलर आजादी निकाला वहां पर रहने वाले लोगों के बीच में, थोड़ा सा भारत अंग्रेज विरोधी भावना भरने के लिए, है ना। तारकनाथ दास ने वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तानी निकाला, मैंने उधर जो रह रहा था, जो भारत से बाहर जाकर के कमा रहा था, उसको भारत का प्रेम और भारत का गुलामी, है ना, से उतना ही चिंता होता था जो जितना यहाँ का जो नेता थे उनको होता था ना। जीडी कुमार ने यही वैंकूवर में स्वदेश सेवक गृह की स्थापना की और गुरुमुखी में स्वदेश सेवक नाम का पत्रिका जो है वो निकालना प्रारंभ किया। तारकनाथ दास और जीडी कुमार सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस का स्थापना किया। ये जो यूनाइटेड इंडिया हाउस था, तारकनाथ दास और जीडी कुमार जो सिएटल में स्टार्ट किए थे, इन लोग का धीरे धीरे खालसा दीवान सोसाइटी के साथ संबंध बन गया ना। और ये दोनों यूनाइटेड इंडिया हाउस जो सिएटल में था और खालसा दीवान सोसाइटी, ये लोग दो प्रतिनिधि मंडल भेजा, एक इंग्लैंड में गृह सचिव के पास और दूसरा जो है भारत में वायसराय और अन्य अधिकारियों से मिलने के लिए ना। 1 महीना तक इंग्लैंड में रहा जो प्रतिनिधिमंडल वहां गया था, वहां का गृह सचिव लोग से मुलाकात नहीं किया, लेकिन भारत में जो प्रतिनिधिमंडल आया था वो यहाँ के वायसराय से मिलने में कामयाब हो गया ना। 1913 में लंदन और भारत, है ना, ये लोग। अब देखो इस आंदोलन में जान फूका भगवान सिंह ने। भगवान सिंह ने जो है उन्होंने ही गदर जो है मचाने के लिए सबसे पहले लोगों को उकसाना स्टार्ट किए ना। लोगों में माने अंग्रेज विरोधी भावना को उभारने के लिए इन्होंने प्रयत्न करना प्रारंभ किया और प्रयत्न करने का में नेता का इन लोग को खोज प्रारंभ किया जाने लगा ना। नेता का जो खोज प्रारंभ, तो पहले ही लोग का प्लानिंग था कि 1907 के पंजाब आंदोलन, 7-8 के पंजाब आंदोलन का नेता थे अजीत सिंह, जो भगत सिंह के चाचा थे ना, उनको निमंत्रित किया जाए, लेकिन इनको जो है इन लोग को मिल गया लाला हरदयाल के रूप में नेता, वहीं पर मिल गया कैलिफोर्निया में। वे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्यापन का कार्य करवा रहे थे ना, उनको देश से निकाला दे दिया गया था, तो वहीं पर कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा रहे थे ना। उन्होंने एक पर्चा निकाला, लाला हरदयाल ने ना एक पर्चा निकाला युगांतर, है ना, और उसको बंटवाना स्टार्ट किया उस पर्चा को, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग पर जो हमला किया गया था उसको उचित ठहराया गया ना।
ये पश्चिम तट पर जो तो भारतीयों को नेता का जो तलाश था, तो नेता जो अजीत सिंह को बुलाया जा रहा था, तो अजीत सिंह के आने के पहले ही इन लोग को लाला हरदयाल के रूप में, है ना, नेता मिल गया। 1913 में पोर्टलैंड में हिंद एसोसिएशन का स्थापना किया गया, है ना। ये हिंद एसोसिएशन का जो स्थापना किया गया, इसकी पहली बैठक काशीराम के यहाँ हुआ ना। इस बैठक में सम्मिलित हुआ ही लाला हरदयाल के नेतृत्व में है ना। हिंद एसोसिएशन पोर्टलैंड में पहली बैठक काशीराम के ही हुआ। भाई परमानंद, सोहन सिंह भाखना, है ना। ये सोहन सिंह भाखना जो है बहुत प्रसिद्ध थे। बाद में इनको जो है गदर आंदोलन में शामिल होने के कारण इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था ना। तो काशीराम के यहाँ बैठक हुआ। भाई परमानंद, सोहन सिंह भाखना, हरनाथ सिंह टुंडीलाल और अन्य लोग इस बैठक में शामिल हुए। एक समिति बनाया गया और एक साप्ताहिक पत्रिका निकालने के लिए वहां सहमति बना ना। गदर नाम का पत्रिका निकलना स्टार्ट हुआ, है ना। सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम का स्थापना किया गया। 1 नवंबर को गदर का पहला अंक प्रकाशित हुआ। ये पहला अंक जो है उर्दू में निकला ना। फिर 9 दिसंबर से उर्दू और गुरुमुखी दोनों में निकलना प्रारंभ हो गया ना। गदर जो पत्रिका निकल रहा था, इसमें सबसे अधिक जो प्रभावित किया वो गदर की गूंज, है ना, कविता था। अच्छा, ये जो गदर निकलता था, गदर का गूंज में 14 सूत्री उद्देश्य बताया गया था। इसमें 12 तो कैसे कैसे शोषण हो रहा है उसके बारे में, और 2 जो है आखिरी जो 2 पंक्ति होता था उसका समस्या का समाधान के लिए होता था ना। समस्या का समाधान में यही लिखा हुआ रहता था कि भारतीय जो है 31 करोड़ है, 24 करोड़ जो है ब्रिटिश राज्यों में, और 7 करोड़ जो है देशी राज्यों की जनसंख्या है। अंग्रेज लोग केवल 1,18,562 है, उसको यहाँ से खदेड़ा जा सकता है। इतने भारतीय जो है अगर टूट पड़ेंगे उस पर तब। अब देखो, ये जो गदर का गुंज जो कविता बटना स्टार्ट हुआ, इसका प्रभाव उत्तर अमेरिका सहित फिलीपींस, मलय, सिंगापुर, त्रिनिदाद, होंडुरास, ये सब जितना भी जगह पर इंडियन रह रहा था, सब जगह ये फैलना स्टार्ट हो गया ना। अब देखो, भावी रणनीति जो बन रहा था उसको 3 घटना प्रभावित किया। एक तो तुम्हारा जाकर के हरदयाल की गिरफ्तारी, दूसरा कामागाटा मारू प्रकरण, और तीसरा प्रथम विश्व युद्ध। ये 3 गो जो है इस समय घटना जो है वो बेसी प्रभाव डाला। इसमें से जो है हरदयाल जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया ना। हरदयाल बाद में भी आगे का घटना में, पहले यहाँ देख लो इसको, कामागाटा मारू प्रकरण क्या है। 1914 में कामागाटा मारू प्रकरण हुआ ना, ठीक है। कामागाटा मारू जो है, देखो ये जो यहाँ पर हम लोग पढ़े 1908 में कनाडा में भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। बाद में एक और कानून लाया कनाडा में कि अगर भारत से जाने वाला कोई व्यक्ति है, जो माने वैसा ही व्यक्ति जाएगा जो अपना तट से, जहां से वो चढ़ा है और कनाडा का तट पर पहुंचेगा, और बीच में वो जो पानी जहाज है वो कहीं पर भी अपना फ्यूल नहीं लेगा। तो ऐसा कोई भी माने उस जमाना में जहाज नहीं था, पानी जहाज, जो वहां तक जा सके अफ्रीका का तट से या एशिया के तट से, डायरेक्ट कनाडा जाए और बीच में कहीं नहीं रुके। ये यहाँ का जो अफ्रीकन मूल चाहे इंडियन मूल, एशियन मूल को रोकने के लिए इस तरह का कानून बनाया गया था वहां पर ना। लेकिन हुआ का 1913-14 में 35 व्यक्ति ऐसा जो लगातार यात्रा करके नहीं गए थे, है ना, वहां पहुंचे हुए थे। वहां का कोड जो है उन लोग को रहने का अनुमति प्रदान कर दिया। लेकिन जब वहां रहने के लिए अनुमति प्रदान कर दिया, तो इससे उत्साहित होकर के सिंगापुर में ठिकारी का काम करने वाला गुरमीत सिंह जो था नामक व्यक्ति, एक जहाज जो है जापानी जहाज था कामागाटा मारू, इसको भाड़ा में लिया और जितना भी तट पर रहने वाले भारतीय बसे हुए थे सबको लेकर के कनाडा की तरफ पहुंच चल दिया। 376 यात्री थे ना। लेकिन वहां पर जाने पर, है ना, कनाडा का सीमा के पहले जाने के पहले ही इनको रोक दिया गया, ब्रिटिश सेना के सुपुर्द किया गया, वापस इसको
भारत की तरफ भेजा जाने लगा। जहां जहां से लोग चढ़ा था वहां वहां उतरना भी चाह रहा था तो भी उतरने नहीं दे रहा था ब्रिटिश सेना। तो इससे इसका विरोध करने के लिए वैंकूवर में हुसैन रहीम, सुहनलाल पाठक और बलवंत सिंह ने शोर कमेटी का गठन किया ना, इसको याद रखना ना, शोर कमेटी, ये कामागाटा मारू जहाज में ही बना था ना, जिसको तटस्थ समिति के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। जब जहाज याकोहामा पहुंचा लौटते समय, है ना, तो प्रथम विश्व युद्ध छिड़ चुका था ना। कलकत्ता के पास बजबज में लाया गया, वहां पर जो एक में तो काफी दिन यात्रा से थका हुआ यात्री, और वहां पर जब रोक के चेक फेंक होने लगा तो यात्रियों में और से पुलिस में संघर्ष हुआ, जिसमें लगभग 18 यात्री मारे गए, कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी भाग गए ना। अब देखो तीसरी घटना जो था प्रथम विश्व युद्ध, ना ना, यह प्रथम विश्व युद्ध गदर को हवा दिया ना। ऐलान ए जंग घोषित कर दिया गया ना। मुख्य भूमिका करतार सिंह सराबा ने निभाई, है ना। लेकिन जब ये लोग क्या हुआ कि अब वहां से जो है पूरा जहां जहां जो भी गदर से जुड़ा हुआ था, यही हुआ कि भारत में जाया जाए और दिन निश्चित करके वहां पर भी लोगों को माने क्रांति के लिए उकसाया जा सके, ठीक है ना। अब देखो, लेकिन यहां जब आया सब तो पंजाब जो है पहले की तरह पंजाब नहीं था। 1914 में पंजाब जो है बदला हुआ था ना, ब्रिटिश भक्त बन चुका था ये लोग ना। अब देखो इसमें नेतृत्व की जिम्मेदारी जो है वो फिर हो गया कि नेतृत्वकर्ता के कौन बनेगा, तो सत्येंद्रनाथ सान्याल और विष्णु पिंगले के प्रयास से नेतृत्व करने की जिम्मेवारी रास बिहारी बोस को दिया गया ना। दिन तय हुआ क्रांति के लिए, पूरा सेना उना सबसे संपर्क स्थापित किया गया 21 फरवरी 1914। बाद में इसको सुरक्षा के दृष्टि से घटा करके पहले कर दिया गया 19 फरवरी 2014। लेकिन हुआ क्या कि पंजाब जो है काली लोग जो था यहाँ पर लोकल जो है साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ, और उन्हीं में से किसी ने सीआईडी को सूचना दे दी ना। अधिकांश जो है गिरफ्तार कर लिए गए। यह आंदोलन जो है उसी तरह दब गया। गदर तो उस अधिक प्रभाव तो नहीं डाला, लेकिन इसका दूरगामी प्रभाव हुआ कि एक ऐसे समय में जब आंदोलन की जरूरत था, इसने लोगों को उद्वेलित करने के लिए प्रयास किया, बाहर में भी और भारत में भी ना। अब देखो प्रथम विश्व युद्ध के समय में ही बर्लिन में बसा हुआ, है ना, भारतीयों का संपर्क अमेरिका के रामचंद्र से हुआ ना। रामचंद्र गदर आंदोलन में भी थे, है ना। ये लोग हुआ कि अब भारत को जो है आजाद घोषित किया जाए। नतीजा हुआ अफगानिस्तान का जाकर शाह से संपर्क किया, वहां पर गया, भारत का एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला के नेतृत्व में ना। देखो 2 बार अस्थायी प्रताप, एक बार यहाँ पर बना 14 का युद्ध के बाद, और दूसरा बार जो है जब आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था, वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे, तो भी भारत का अस्थायी सरकार बना था। यहाँ तो कोई सरकार को मान्यता नहीं दिया, लेकिन वहां पर जर्मनी वगैरह उस सरकार को मान्यता दे दिया गया था ना। अब देखो एक ऐसे समय में जब राजनीतिक चेतना शून्य की तरफ जा रहा था, उस समय ये गदर आंदोलन, ये जो आंदोलन हुआ, ये वैचारिक संघर्ष को एक नया आयाम दिया ना। अच्छा, गदर आंदोलन में देखा जाने लगा कि हिंदू मुस्लिम और सिखों का एकता बना रहे, इसलिए तुर्कशाही शब्द जो कि दमन और उत्पीड़न का है उसका प्रयोग नहीं करना था। आंदोलन के दौरान वंदे मातरम का ही नारा देना था। धार्मिक नारा जो पंजाबी लोग का सत श्री अकाल, ये सब नहीं देना था ना।